पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये कार्य कौन करे, यानी कि चंदनदास जो है वो राक्षस अमात्य राक्षस के परिवार को अपने घर में रखता है और राजा को शंका होती है। तो जो चाणक्य है तो वो चाणक्य उस सेठ को बुलाता है और जब सेठ आता है चंदनदास तब वो पूछते हैं कि सेठ जी आपका स्वागत हो, आप आइए बैठिए, उसका मान सम्मान करते हैं। तो सेठ को शंका होती है तो भी सेठ आके बैठता है और कहते हैं चाणक्य कि क्या आपका व्यापार धंधा और वृद्धि उसमें लाभ है। तो चंदनदास ने कहा हाँ, और वो चंदनदास मन में सोचता है कि ज्यादा आदर और मान सम्मान शंकास्पद लगता है और फिर जोर से आर्य हाँ जी, आपकी कृपा से मेरे व्यापार धंधे अखंड चल रहे हैं। फिर आगे भूश्रेष्ठिनः अपि कदाचित् चन्द्रगुप्तस्य दोषान् पूर्वनृपते नन्दनस्य गुणान् अधुना स्मरन्ति प्रकृतयः। यानी कि चाणक्य ने कहा, हे सेठ जी, क्या अभी चंद्रगुप्त के दोषों को और पहले के राजा नंद के गुणों को अभी प्रजाजन याद करती है। फिर चंदनदास शांतम पापम शारद निशान मुगत्ते पूर्णिमा चंद्रेण अधिकम नंदती प्रकृतयः। चंदनदास ने कहा, अरे अरे ये आप क्या बोले, शरद ऋतु की रात में निकलते पूर्णिमा के चंद्र से प्रजाजन ज्यादा प्रसन्न है। यानी कि हाँ, वो सारे जो है वो प्रसन्न है। चाणक्य भूश्रेष्ठिनः पिताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रीतिप्रियम् इच्छन्ति प्रकृतयः। ओ सेठ, प्रसन्न हो, प्रजाजन के पास से राजा फिर से प्रिय की इच्छा रखते हैं। चंदनदास आज्ञापितु आर्य किम क्रियत च अर्थजातः अस्माननान दृश्यते। चंदनदास ने कहा, अरे चाणक्य ने कहा, हे सेठ, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य। आप आज्ञापितु आर्य किम च क्रियार्थ च अर्थयाम अस्मान जातः। आप महानुभाव आज्ञा करो, क्या और कितने प्रमाण में आप धन की मेरे पास से इच्छा रखते हो, यानी कि आप मेरे पास से कितना धन चाहते हो, ऐसा चाणक्य को चंदनदास ने कहा। अभी चाणक्य भूश्रेष्ठिनः चंद्रगुप्तस्य राज्यमिदं न नंदराजस्य राज्यम् अर्थतु नंदाय एव रोचते स्म, चंद्रगुप्तस्य तु प्रजाजनां परिक्लेशाभावे एव रुचि। यानी कि चाणक्य ने कहा, हे सेठ, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य नहीं है। वैसे तो नंद को ही प्रिय थे, चंद्रगुप्त को तो प्रजाजन दुखी नहीं रहे, उसमें ही रुचि थी। आगे चंदनदास सहर्षम अनुगृहीतो अस्मि। वो सहर्षम यानी हर्ष के साथ कहता है कि मैं आपका आभारी हूँ। चाणक्य सहज परिक्लेशाभाव कथम विभवति न प्रष्टव्यम्। चाणक्य ने कहा, वह दुख का अभाव कैसे प्रकट होता है, वह पूछना नहीं चाहिए। आगे चंदनदास आज्ञापितु आर्य, आपकी जैसी आज्ञा हो या आप मुझे आज्ञा दो।
आगे चाणक्य संक्षेप्तः नृपति प्रति अविरुद्धः वृत्ति वर्तित्व्याम। यानी चाणक्य ने कहा कि संक्षेप में यानी शॉर्ट में राजा प्रत्यय का विरोध रहित अनुकूल वर्तन रखना चाहिए। यानी कि राजा के प्रति विरोध रहित यानी कि उसका विरोध नहीं करना है, ऐसा अनुकूल वर्तन रखना चाहिए। चंदनदास कह पुनः अंधयोः नृपते विरुद्धमाचरति। चंदनदास ने कहा ऐसा फिर कौन अभागी है जो राजा के विरुद्ध आचरण करता है। चाणक्य भवानेन तावत प्रथम। चाणक्य ने कहा पहले तो आप ही। चंदनदास शांतम पापम कीदृशं तृणानाम अग्निनाम सह विरोधः। चंदनदास ने कहा अरे घास के तिनके के आग के साथ विरोध कैसा। यानी कि घास का तिनका जो है वो आग के साथ विरोध करने जाएगा तो वो जल जाएगा। इसलिए उसने कहा कि राजा जो है वो तो एक अग्नि के समान है और मैं तो एक घास का तिनका हूँ, मैं उसका विरोध कैसे कर सकता हूँ। फिर चाणक्य अयम ईदृशं विरोधम यत् त्वं निद्यापि राजविरोधिन अमात्य राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहम अभिनीय रक्षसि। चाणक्य ने कहा ये ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजविरोधी अमात्य राक्षस के परिवारजनों के को अपने घर में ले जाकर उनकी रक्षा करते हो। चंदनदास आर्य अलिक मेतत केनापि अभिनग्ने आर्यस्य एतत् निवेदति। उन्होंने कहा कि हे महानुभाव ये गलत है, कोई अनजान व्यक्ति ने आपसे ये कहा होगा। अभी चाणक्य भूश्रेष्ठिनः आत्मशंकायां भीता राजपुरुषां पौराणां गृहेषु गृहजनं निक्षिप्यं देशान्तर व्रजन्ति ततः तत्प्रच्छादानमेव दोषमुपत्पादयति। यानी उन्होंने कहा कि हे सेठ शंका करना छोड़ दो, भयभीत हुए आगे के राजा के मनुष्यों नगरजनों के घरों में अपने परिवारजनों को रखकर दूसरे देश में चले जाते हैं, बाद में उनको छुपाने का वही और गुनाह उत्पन्न करते हैं। यानी चाणक्य ने कहा आपने अपने घर में छुपाया है और वो लोग भय के मारे दूसरे नगरजन जो है वो वहां से चले गए हैं और उनके परिवार को भी दूर कर दिया है और दूसरों की आप रक्षा करते हो। चंदनदास आर्य एव नु इदं तस्मिन् समये अमात्य राक्षस्य गृहजनं मम गृहे आसीत्। चाणक्य ने कहा अरे चंदनदास ने कहा ऐसा है उस समय अमात्य राक्षस का परिवार मेरे यहाँ था। फिर आगे चाणक्य प्रथमम् अनृतम् इदानम् आसीत् इति परस्पर विरुद्ध वचने। पहले झूठा अब है, इन दोनों वचनों एक दूसरे से विरुद्ध है। मतलब पहले आपने कहा कि नहीं था, अब बोल रहे हो है, तो इन दोनों में से ये दो वचन आपने जो कहे वो बिल्कुल ऑपोजिट है कि था और नहीं है, तो इसमें समझना क्या है। फिर चंदनदास एता व देव अस्ति में वालंछनम
यानी कि ये तो मेरी वाणी का दोष है, यानी कि मैं गलती से बोला। भो श्रेष्ठिनः चाणक्य। भो श्रेष्ठिनः, चाणक्य ने कहा, भो श्रेष्ठिनः चंद्रगुप्तस्य राज्ये परिग्रह छलानं तत् समर्पितव्यं राक्षसस्य गृहजनम् उच्छलेन भवितव्यं भवता। यानी कि हे सेठ, चंद्रगुप्त के राज्य में छल का कोई स्थान नहीं है, तो राक्षस के परिवार को सौंप दो और आप दोष रहित हो जाओ। चंदनदास। आर्य ननु विज्ञापयि तस्मिन् समये आसीत् मम गृहे अमात्य राक्षसस्य गृहजनः। चंदनदास ने कहा कि श्रीमान, सही में मैं आपसे विनती करता हूँ कि उस समय अमात्य राक्षस का परिवार मेरे घर में था। चाणक्य। अथ इदानीं क्व गतः? अब कहाँ चले गए? चंदनदास। न जानामि कुत्र गतः। मैं नहीं जानता अब वो कहाँ गए। चाणक्य। कथम न जानासि नाम? भो श्रेष्ठिनः चंदनदासः राजविरोधिषु तीक्ष्णदण्डः नृपति चंद्रगुप्तः स नः मर्शयिष्यति राक्षसः कलत्रस्य लाञ्छप्रच्छन्नं भवतः ततः रक्षितव्यं परकलत्रेण आत्मनः कलत्रः जीवितं च। चाणक्य ने कहा, क्यों नहीं जानते? ओ सेठ, राजा के विरोधी को राजा चंद्रगुप्त उग्र दंड देने वाले हैं। वो राक्षस के परिवार को छुपाने का तुम्हारा ये कृत्य नहीं सहन करेंगे, तो दूसरों के परिवार से अपनी पत्नी और अपना जीवन बचा लो। यानी कि तुम अपनी पत्नी और अपना जीवन बचा लो। राजा तुम्हें दंड देंगे कि तुम्हें राक्षस के परिवार को छुपाया है ये जानकर। फिर आगे। चंदनदास। आर्य किम मे भयः दर्शयति भवान् सन्तमपि गेहे अमात्य राक्षसस्य गृहजनं न समर्पयामि किम पुनः असनंत। यानी कि श्रीमान, क्या आप मुझे डरा रहे हो? घर में अमात्य राक्षस का परिवार न हो पर भी मैं न हूँ तो न हो, और न हो तो इसका क्या मतलब? मेरे घर में राक्षस का परिवार नहीं है और आप बोल रहे हो है, पर नहीं है तो मैं कैसे बोलूं कि मेरे घर में है? और न हो इसका क्या करने का? अभी आगे। चाणक्य। चंदनदासः एष एव ते निश्चयः। चंदनदास, यही तुम्हारा निश्चय है। चाणक्य। चाणक्य। चंद्रदास एषः एव ते निश्चयः। चाणक्य ने कहा, चंदनदास, यही तुम्हारा निश्चय है। फिर चंदनदास। बाढ़म एषः में स्थिर निश्चयः। हाँ,
ये तो मेरा पूरी तरह से निश्चय है। चाणक्य। स्वगतम साधु चंदनदास साधु। चाणक्य ने मन में कहा कि शाबाश चंदनदास शाबाश। फिर सर्वभलेषु लाभेषु परसंस्वेदेन जनः कः इदं दुष्कर कुर्यात इदं सिबिना विना। यानी कि धन का लाभ सुलभ लोगों के बावजूद मनुष्य दूसरों की तकलीफ में हो तो भी राजा सिबी बिना कौन ऐसा मुश्किल कार्य करे। यानी कि राजा सिबी ने मुश्किल कार्य किया था, यानी उसको लाभ की इच्छा नहीं थी। यानी कि तुम एक सच्चे मित्र हो और सच्चे मित्र बनकर अमात्य की राक्षस की मित्रता निभाई है। अस्तु।